ठंड का मौसम आए और साग न बने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं कविता, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो आज मैं बिहारी स्टाइल आपको बहुत जगह इसे लथड़िया बोला जाता है, बहुत जगह इसे लथड़ी बोला जाता है, लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड में इसे खेसाड़ी ही बोला जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग के यहाँ ये साग मिलता है या नहीं मिलता है, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। तो ये इस तरह से होता है फ्रेंड्स, मैं पास से भी आपको दिखा दे रही हूँ इस तरह से। और ये हमारे बहुत ही कोमल कोमल इनके मतलब बहुत ही कोमल कोमल हमारे साग हैं। तो इनको क्या किया है कि इनका घास वगैरह जो रहता है, अलकर जलकर रहता है, वो सब हमने अच्छे से साफ कर लिया है और इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो इनको अच्छे से ही वॉश करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे धूल मिट्टी होते हैं। तो 6-7 पानी से अच्छे से वॉश करके उसके बाद ही इनको हम कट करेंगे। और इनको अच्छे से पकाने के लिए, खेसारी का साग अगर आप ऐसे पकाओगे फ्रेंड्स तो वो अच्छे से नहीं पक पाएगा। तो उसके लिए हमने ये बथुआ का साग लिया है। तो बथुआ साग तो बहुत लोग जानते हैं फ्रेंड्स, बहुत जगह ही मिलता है। तो बथुए साग को भी हमने अच्छे से साफ करके और इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो दोनों सागों को हम अच्छे से कट कर लेंगे, मतलब बारीक बारीक एकदम चॉप कर। तो इस तरह से कोई भी बड़ा वाला हसुआ ले लेंगे। आप चाहो तो चाकू से भी अगर आप से कटता हो फ्रेंड्स तो कट कर सकते हो, लेकिन हमसे नहीं कटता है तो हम इसी तरह से हसुआ, बहुत लोग इसे फसली भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम अपने साग को लेंगे और बीच से 2 भाग इस तरह से कर देंगे। इस तरह से आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स। और स्लैब को हमने अच्छे से साफ सुथरा कर लिया है। तो इस तरह से इनको हम बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे ताकि हमारा अच्छे से पक जाए। आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स मैं किस तरह से कट कर रही हूँ। तो बिहार में इसी तरह से लोग हसुआ से ही साग को कट करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हसुआ से क्या है कि अच्छे से और फटाफट से हमारा बहुत ही बारीक कट होता है। तो आप लोग को दिख रहा होगा, देख लो, मैं पास से भी आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कितना बारीक बारीक हमारा कट हुआ है। तो इसी तरह से हम अपने साग को, दोनों साग को कट करेंगे, बारीक बारीक ही करेंगे। तो आपको जैसे सुविधा हो फ्रेंड्स, साग काटने वाला मशीन भी आता है, अगर आपके पास वो हो तो उससे भी आप काट सकते हो। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं जैसे जैसे बता रही हूँ उस तरह से आप भी बनाओगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर हमारा साग तैयार होता है। और इसे चावल के साथ खाओ तो मजा ही आ जाता है फ्रेंड्स। और ठंड के मौसम में तो बिहार में सभी घरों में ये बनता ही है, सभी अपने अपने तरीके से बनाते हैं। आप किस तरीके से बनाते हो फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर से लिखना। और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से आप लोग बनाए रखना फ्रेंड्स। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करता है फ्रेंड्स। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा। तो सभी साग को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। और मैं इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल जो हमारे घर में उपलब्ध हो वही चीजें मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो देखो कितना बढ़िया हमारा साग कटकर और फटाफट से कट कर तैयार हो जाता है, बनने में बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो सभी खेसारी साग को हमने कट कर लिया है। अब अपने बथुए के साग को भी हम इसी तरह से आप लोगों को कट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल बारीक बारीक ही इन्हें भी करना है। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। तो इस तरह से देखिए हम दोनों सागों को एक ही में मिक्स करके रखेंगे, मतलब खेसारी के साग में ही हम अपने बथुए के साग को भी इस तरह से डाल देंगे। और इसे आप बनाकर एक बार रख लो फ्रेंड्स तो 5 से 6 दिन आराम से ये हमारा चल जाता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और इसे मैं अपने तरीके से बना रही हूँ फ्रेंड्स, जो हमारे गांव में बनता था, मतलब माँ लोग मेरी बनाया करती थी, उस तरीके से मैं बताऊंगी ना। तो मैं इसमें कोई मक्के का आटा डालने वाली हूँ, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स, जो कि एकदम बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में चावल के साथ। तो इस तरह से सभी सागों को हम कट कर लेंगे। सभी साग हमारे कटकर तैयार हो गए हैं। तो इसे मैं प्रेशर कुकर में ही बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से एक कोई भी कुकर ले लेंगे और इसमें हम अपने साग को डाल देंगे इस तरह से। आराम से इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगने वाला है। और इसको हम 5 से 6 सीटी लगाकर फिर चेक करेंगे कि हमारा अच्छे से पका है या नहीं पका है। तो आप लोग
वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। अब इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए हम 1 इंच के जितना अदरक ले लेंगे। तो अदरक को हम कूट कर इस तरह से डालेंगे फ्रेंड्स। हल्का सा मोटा ही रहना चाहिए, मतलब आप चाहो तो इसे कट करके भी डाल सकते हो, लेकिन क्या है कि बहुत लोगों को ना कट करके डालने से अगर मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं अक्सर इसी तरह से कूट कर ही इसे इसमें डाला करती हूँ साग में। तो देखो ये अच्छे से हमारा कूट कर तैयार हो गया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिएगा। जो नॉर्मल नमक होता है फ्रेंड्स वही हमें डालना है, और ध्यान में रखकर ही डालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा गलकर पककर बिल्कुल ही कम जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम 2 पिंच के जितना हींग डालेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल आधा गिलास का जितना। ये हमारा छोटा वाला गिलास है फ्रेंड्स, इस तरह का है। अगर आप कप से नापोगे, चाय वाला कप से, तो उससे भी आप आधा कप ही डालना। और ये मेरा 1 किलो के जितना साग था फ्रेंड्स। आधा किलो बथुआ था और आधा किलो मेरा खेसारी का साग था। तो उस हिसाब से मैं पानी डाल रही हूँ इसमें फ्रेंड्स। आप अपने साग के क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हो। अब इसको हम गैस पे चढ़ा दें। तो देखिए 5 से 6 सीटी हमने इसमें लगवा दिया है। तो अब प्रेशर कुकर को हम खोलकर देख लेंगे, और ये देखिए हमारा बिल्कुल बढ़िया से हमारा गलकर तैयार हो गया, मतलब पक गया अच्छे से फ्रेंड्स। इस तरह से अगर इस तरह से आप हाथों से करोगे तो ये बिल्कुल ही मैश हो जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा पानी रह गया फ्रेंड्स, तो इनको हम अच्छे से सुखा लेंगे। और या तो आप इस तरह से कोई भी छोलनी स्पैचुला से इस तरह से इनको अच्छे से मिक्स कर लो। मतलब हम लोग इनको घाटना बोलते हैं फ्रेंड्स। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में जरूर से लिखना। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो, किस सिटी से, किस स्टेट से, किस कंट्री से, कमेंट में जरूर से लिखना। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो इनको हम गैस चूल्हे पर चढ़ा, तो इस तरह से मैं कोई भी दाल घोटनी ले लूंगी। इस तरह से रहता है फ्रेंड्स, जिससे हम दाल वगैरह भी मैश करते हैं। और इस तरह से इनको हम अच्छे से घुमा घुमा कर मैश करेंगे, या फिर इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये हमारा बिल्कुल एकदम बारीक चटनी जैसा बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो या तो आप पानी सूखने के बाद ऐसे मतलब घोट सकते हो, या फिर थोड़ा पानी रहे उसी टाइम पे इस तरह से घोट सकते हो। तो ये हमारा इडली अच्छे से मैश हो जाता है, मतलब बिल्कुल चटनी टाइप का बन जाता है। तो आप लोग को जैसे सुविधा लगे फ्रेंड्स उस तरह से आप लोग भी कर सकते हो। और आगे आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, मैं बताऊंगी इसे किस तरह से हम लोग बिहार में खाते हैं, मतलब सर्व करते हैं। तो पानी को हम अच्छे से पहले सूखने देते हैं। थोड़ा सा हमने घूट दिया है, देखिए हमारा थोड़ा पानी रह गया है इसमें। जब तक हमारे साग का पानी सूख रहा है तब तक मैं इस तरह से हरी मिर्ची ले लूंगी, और उनको मैं बारीक बारीक इस तरह से कट करूंगी फ्रेंड्स। तो मिर्ची को हमने अच्छे से डंठल हटाकर उनको अच्छे से धो लिया है। बिहार और यूपी का बहुत ही फेमस साग है फ्रेंड्स। तो आप लोग की तरफ अगर मिलता होगा तो जरूर से बनाइएगा। और थोड़ा भी अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो फ्रेंड्स तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस रेसिपी को बनाकर अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। तो इस तरह से मैं मिर्ची को भी कट कर लूंगी, और मैंने कुछ कली लहसुन के ले लिया है। इनको हमने अच्छे से छीलकर वॉश कर लिया है। तो इनको भी मैं क्या करूंगी फ्रेंड्स कि इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। तो इसी तरह से बिहार में लोग साग को खाते हैं लहसुन और मिर्ची डालकर। बहुत लोग अदरक भी काट कर डालते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैंने अदरक का यूज साग पकाते समय ही किया है। तो आपको जैसे पसंद हो उस तरह से आप कर सकते हो फ्रेंड्स। और इस तरह से अगर आप बनाओगे फ्रेंड्स तो सभी को ही बहुत ही पसंद आने वाला है। उंगलियां चाट चाट कर सभी खाएंगे। तो लहसुन और मिर्ची को मैं इसी तरह से बारीक, तो देखिए साग का सभी पानी अच्छे से सूख गया है। इसको हमने अच्छे से सुखा लिया है, और इसको हमने अच्छे से घोट भी लिया है। तो देखिए इनको हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। तो मैं 2 तरीके से आपको सर्व करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स। एक तो हमारा ये हो गया, तो इसमें मैं क्या करूंगी कि जो हमने मिर्ची और लहसुन को कट किया था इस तरह से मैं कच्चा ही इसमें डालूंगी। बहुत लोग इनको क्या करते हैं कि छौंक कर भी डालते हैं। अब इसमें हम सबसे मुख्य चीज डालेंगे, वो है इसकी जान, सरसों का तेल।
तो इस तरह से बिहार के लोग इसी तरह से खाते हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्टी लगता है सच में फ्रेंड्स। एक बार इस तरह से आप लोग जरूर से खाकर देखना। और इसी में क्या करते हैं, बहुत लोग अदरक को बारीक बारीक कट करके, जैसे हमने लहसुन और मिर्ची को कट किया है उसी तरह से डाल देते हैं। लेकिन मेरे यहाँ कच्चा अदरक उस तरह से कोई नहीं पसंद करता है फ्रेंड्स, इसीलिए हमने इनको साग में ही डालकर अच्छे से बना लिया था। तो इस तरह से सभी चीजों को हम मिक्स कर देंगे। तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया, साग और भात हमारा, मतलब भात के साथ इस साग को ऐसे ही सान कर खाओ। और दूसरा तरीका क्या हुआ फ्रेंड्स, एक मिक्सर जार ले लेंगे, उसमें हमने थोड़े से बचाकर लहसुन और मिर्ची को रख लिया है। तो इस तरह से इनको हम डालेंगे और अपने साग को भी इस तरह से इसमें डालेंगे, और बिना पानी डाले इन्हें हमें पल्स मोड पे ग्राइंड करना है फ्रेंड्स। और इसमें थोड़ा सा हम सरसों का तेल डालेंगे। तो सरसों का तेल आप कच्चा ही डालिएगा फ्रेंड्स, इसे गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तभी इसका फ्लेवर अच्छे से आता है। और इनको हम अच्छा सा महीन सा चटनी, देखिए हमारा बिल्कुल फाइन सा चटनी टाइप का बनकर तैयार हो गया है। तो इनको भी एक बाउल में हम इस तरह से निकाल लेंगे। और ये हमारे बिहार के पारंपरिक साग गांव स्टाइल बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। क्या है कि गांव में लोग चूल्हे पे बनाते हैं तो और भी स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है, लेकिन हमारे पास शहर में चूल्हे का सुविधा नहीं है फ्रेंड्स, तो हम लोग गैस पे ही बनाकर इस तरह से साग को एंजॉय करते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से जरूर से बनाकर एक बार देखिएगा फ्रेंड्स। और ये बिल्कुल फाइन सा हमारा चटनी टाइप का बनकर तैयार हो गया, देख लो। तो जो आपको पसंद हो, ये वाला या ये वाला, जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह से आप बनाकर खा सकते हो। थोड़ा सा लहसुन और मिर्ची को हम इस तरह से डालेंगे, ऊपर से हल्का सा सरसों का तेल फिर से डालेंगे। और हमारा बिहार का पारंपरिक खेसारी का साग बिल्कुल गांव स्टाइल बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो आप लोग भी इस तरह से जरूर से बनाइएगा फ्रेंड्स। और इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज के साथ खाओ, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप लोग भी जरूर से बनाना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करना। धन्यवाद।